अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाले दस्त के मुतल्लिक, यानी कि डायरिया इन अ हॉट समर वेदर। जैसे ही गर्मियां पड़ती हैं, आपने देखा है कि जहां पेशेंट बहुत सी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो डायरिया की मिलती हैं। और हमारे क्लिनिक्स पर बहुत से ऐसे मरीज़ पेशेंट आते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर आते हैं, जो गर्मियों में जो है वो डायरिया की कंप्लेन के साथ आते हैं। और बड़े बूढ़े तकरीबन हर उम्र के लोग जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं। गर्मियों में होने वाला जो डायरिया है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी पिक्चर क्या है, उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर गर्मियों का मौसम है और बहुत शदीद गर्मी है, हॉट समर वेदर है, उसमें अगर आपको डायरिया की शिकायत हो जाए, तो वो डायरिया किस तरह का होता है। यानी कि जैसे ही हमने देखा है कि गर्मियों में हम अक्सर बाहर जब जाते हैं और गर्मी लगती है, तो हम बाज़ार से कोई भी एसिड फ्रूट्स यानी डब्बे वाला जूस, ऑरेंज जूस जो बहुत ही जिसके अंदर एसिड और खट्टा जूस होता है, वो पीते हैं। या कोई भी हम लेमन का जूस पी लेते हैं, या कोई लेमन इसी तरह के कोई फ्रूट्स हैं और इसी तरह कोई खाने होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी गर्मी को जो है वो मिटाने के लिए। और अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही उन्होंने वो ड्रिंक्स, वो मशरूबात पी, और उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो डायरिया शुरू हो गया, दस्त शुरू हो गए। और वो कंडीशन जो है वो ऐसी होती है कि शदीद जो है वो मरोड़ पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है, स्टूल पास करने से पहले, स्टूल के दौरान और स्टूल पास करने के बाद भी वो मरोड़ रहते हैं। डायरिया किस तरह का होता है, बहुत ही ज़ोर से आता है, गशिंग और सडन डायरिया होता है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब डायरिया होता है तो पानी की तरह जो है वो डायरिया आता है, यानी कि वाटरली डायरिया होता है। और उसका कलर जो है वो हमने देखा, पेशेंट हम बताता है कि अक्सर जब पूछने पे पता चलता है कि वो चेंजेबल होता है। कोई पेशेंट कहता है कि जी ग्रीन है, कोई पेशेंट कहता है कि येलो है, और इसकी जो कंडीशन होती है वो ब्राउन भी होती है। बहुत ही बदबूदार जो है वो स्टूल होता है। पेशेंट अक्सर बताता है, माएँ बताती हैं बच्चों को लेके जब आती हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चे का जो स्टूल है उससे बू बहुत ज़्यादा आती है, यानी एक ऑफेंसिव जो है वो स्मेल होती है उस डायरिया की। ये एक बड़ी ख़ास पिक्चर है इस गर्मियों में होने वाले डायरिया की। उसके बाद अक्सर हमने ये भी देखा है कि मरीज़ को जो है वो कॉलरा के साथ भी आते हैं, यानी हैज़ा के साथ आते हैं। उन्हें हैज़ा की शिकायत भी होती है। ये एक इन्फेक्शन है जिसमें वॉमिटिंग भी होती है, उल्टियाँ आती हैं, साथ दस्त भी होते हैं। और वो दस्त में जो है डायरिया के अंदर उस स्टूल में हमें ब्लड भी नज़र आता है, यानी अक्सर वो ब्लडी स्टूल होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट जो है वो बिल्कुल प्रोलैप्स हो जाता है। बार बार डायरिया का आना, 2, 3, 4, 5 पूरा दिन जो है वो फ्रीक्वेंट डायरिया में होते हैं। और उसके अंदर जो एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट बिल्कुल प्रोलैप्स हो जाता है, निढाल हो जाता है और मरने जैसी कैफियत होती है। इस एक्यूट कंडीशन के अंदर अगर गर्मियों का मौसम हो और डायरिया कोई भी लेकर आए, और आपको समझ नहीं आ रही कि किस वजह से हुआ, कौन सी चीज़ खाने से, कौन सी चीज़ पीने से डायरिया हो रहा है, हॉट समर वेदर के अंदर अगर ये डायरिया हो जाए और ये कंडीशन जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए अगर किसी के साथ हैं, तो वो होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम वो 30 पोटेंसी में यूज़ करे। 30 पोटेंसी में जो है वो 8 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करे। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन है तो वो हर आधे घंटे के बाद और या 1 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकता है 3-4 डोजेज़ शुरू में। उसके बाद फिर ये 30 पोटेंसी जो है वो 3 टाइम ले सकता है, सुबह, दोपहर, शाम। बड़ों में इस तरह, बच्चों में जो है वो 4 से 5 ड्रॉप टेबल स्पून पानी ले, 1 चम्मच के अंदर पानी लें और उसमें डालकर उस बच्चे को आप यूज़ करवाएं, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कंट्रोल करती है समर हॉट वेदर के अंदर। पोडोफाइलम जो है वो इस पिक्चर को बहुत ही अच्छा कंट्रोल करेगी और आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देगी। अब आइए हम बात करते हैं कि ये सिम्टम्स जो गर्मियों में हॉट समर वेदर में जो डायरिया की ये पिक्चर है, जब पेशेंट ये लेकर आता है तो हम इसे रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वो कौन कौन सी रूब्रिक्स हैं कि मेन इस चीफ कंप्लेन में एक्यूट कंडीशन के अंदर हमें पोडोफाइलम की पिक्चर जो है वो इन अलामात पर मिलती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि रेक्टम डायरिया, चाहे आप रेक्टम डायरिया है
इस तरह जो है वो डायरिया वेदर वार्म यानी कि गर्म और मौसम के अंदर, वेदर के अंदर जो है अगर ये डायरिया हो जाए, ये दूसरी कंडीशन है। स्टूल वाटरली है, यानी पानी की तरह स्टूल का आना। पेशेंट बताता है कि ऐसा डायरिया होता है जैसे बिल्कुल पानी की तरह जो है वो निकल रहा है और तेज़ी के साथ बहुत ही गशिंग कंडीशन में वो स्टूल पास होता है। इस तरह वाटरली ब्लडी है, ब्राउन है, उसका कलर मैंने आपको बताया कि येलो, ब्राउन और क्ले कलर्ड है, यानी कि बिल्कुल मिट्टी की तरह उसका कलर होता है। राइस वाटर लाइक, ऐसा पानी की तरह डायरिया होना जैसे कि चावल के टुकड़ों की तरह जो है वो बाहर निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनडाइजेस्टेड फूड जो हम खाते हैं वही जो पचता है और वही बाहर निकल आता है। थिन स्टूल होता है, बिल्कुल पतले स्टूल होते हैं। ऑफेंसिव ऑर्डर, ऑफेंसिव है ऑर्डर, प्यूट्रिड है यानी कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा चुभने वाली और बहुत ज़्यादा सड़े हुए मांस की तरह इसकी स्मेल होती है स्टूल की। पेशेंट ये भी बताता है। शूटिंग आउट, स्टूल शूटिंग आउट, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बाहर आना स्टूल का। आपने देखा है कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फ़ौरन जो है वो वॉशरूम की तरफ जाता है और बताता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और जब भी जैसे ही बैठता हूँ तो एक शूटिंग की तरह जो है वो पानी जो है वो डायरिया बाहर निकलता है। अब दूसरा स्टूल है वो आपने देखा है कि सडन गशिंग है, फोर्सेबल है, यानी वही बताया कि ज़ोर से स्टूल का बाहर आना। म्यूकस कवर्ड विद म्यूकस, ऐसा स्टूल जिसके ऊपर म्यूकस की जो है वो एक लेयर होती है, एक जेली लाइक लेयर जो है वो उस स्टूल के ऊपर नज़र आती है। स्टूल फ्रीक्वेंट, बार बार स्टूल का आना, ये भी एक सिम्टम है गर्मियों में डायरिया की। वीकनेस, फीलिंग स्टूल आफ्टर, जब स्टूल कर जाता है तो पेशेंट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे निढाल हो गया, उसे कमज़ोरी महसूस होती है और एक मरने जैसी कैफियत होती है। इसमें प्रोलैप्स भी है, वो आगे आ रहा है। प्रोलैप्स स्टूल आफ्टर और प्रोलैप्स स्टूल ड्यूरिंग, पेशाब करने के यानी कि स्टूल के दौरान और स्टूल पास करने के बाद भी वो कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे बिल्कुल प्रोलैप्स हो गया और निढाल हो गया, जिस्म में सकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती पेशेंट की। इस तरह बच्चों के अंदर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट आप देखें कि प्रोलैप्स चिल्ड्रन इन और इन्फेंट्स, बच्चे चिल्ड्रन दोनों, ये भी एक रूब्रिक हमें मिलेगा इसमें। पेन टेनिस्मिस स्टूल आफ्टर, टेनिस्मिस कहते हैं मरोड़ को, यानी कि शदीद ऐसा लगता है जैसे किसी ने आंतों को जो है वो बांध दिया हो और गांठें बांध दी हों और शदीद एक दर्द होता है, मरोड़ की सी कैफियत होती है। इस तरह की जो है वो दर्द। टेनिस्मिस स्टूल ड्यूरिंग, स्टूल के दौरान भी और स्टूल के बाद भी। और इसी तरह जो है वो डायरिया पेनलेस होता है, यानी कि पेन के साथ भी है और पेनलेस होता है। अक्सर पेशेंट ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द नहीं है लेकिन डायरिया जो हो रहा है, स्टूल हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, और जो कंडीशन मैंने ऊपर बताई वो तमाम पेशेंट जो बताता है। उसके बाद आप देखें कि कॉलरा, मॉर्बस कॉलरा, यानी बहुत ही शदीद इन्फेक्शन होता है, कॉलरा की हैज़े की कंडीशन होती है जिसमें वॉमिटिंग भी मैंने बताई है कि वॉमिटिंग होती है, साथ डायरिया भी होता है और उसमें ब्लड भी होता है। तो ये एक हैज़े की कैफियत होती है जो पेशेंट लेकर आता है। पेन क्रैम्पिंग स्टूल बिफोर, क्रैम्पिंग की तरह है, खींचते हुए जैसे क्रैम्प किसी ने जो है वो नचोड़ दिया हो। इस तरह स्टूल पेन स्टूल बिफोर, स्टूल से पहले पेन है, और पेन स्टूल ड्यूरिंग डायरिया स्टूल। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं सिम्टम्स की होती हैं जो हम रूब्रिक में अगर कन्वर्ट करें तो हमें डॉक्टर कैंट, डॉक्टर जो है वो जॉर्ज विथोल्कस, अगर उनके रिपोर्टरी को देखें वो भी जो इन तमाम सिम्टम्स पर, एक्यूट चीफ कंप्लेंट्स के सिम्टम्स पे जो हमें मेडिसिन बताते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड में पहली मेडिसिन है पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम जो है वो आप यूज़ करें। इसके बाद आर्सेनिकम एल्बम भी है, क्रोटॉन टिक भी है, बहुत सी मेडिसिन है, मर्कसॉल भी है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड में मेडिसिन है वो एक ही मेडिसिन है, वो है पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम आप अपने पेशेंट्स को यूज़ करवाएं। गर्मियों में होने वाला डायरिया, यानी हॉट समर वेदर के अंदर जो डायरिया होता है उसमें पोडोफाइलम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें
कि इसमें कौन सी ऐसी चेंजिंग है जो करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो डालने चाहिए, ताकि ये एक सीखने का अमल जो है वो जारी रहे और हम भी कुछ सीखें, आप भी कुछ सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।